तो गुस्से का ज्वार कुछ ऐसा है कि लगातार देखिए हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए हैं और सागर हमारे सहयोगी अजमेर से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सागर का सीधे हम यहां पर रुक करेंगे। सागर, मांग लगातार ये हो रही है कि इसके पीछे जिस तरीके से कोई एक बड़ा नेटवर्क है, इनको शंका है, इसकी जांच पड़ताल की जाए। तो पुलिस की जांच पड़ताल कहां तक पहुंची और क्या आज बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है? देखिए बिल्कुल मोनिका, अगर हम बात करें तो लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। पूरे राजस्थान में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। अब से कुछ देर पहले पूर्व पार्षद हाकिम सहित जो 3 आरोपी हैं, 4 आरोपियों से इस समय विजयनगर थाने में पूछताछ की जा रही है। लगातार यहां पर पुलिस की मुस्तैदी दिखाई दे रही है। कल आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा, यानी कि पूर्व पार्षद जो और 3 आरोपी हैं, कल इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस भी खुलासा करेगी कि हाँ, पूर्व पार्षद ने पूछताछ में क्या क्या बताया है, क्योंकि पुलिस जो है विदेशी फंडिंग की जांच कर रही है। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि आखिर पूर्व पार्षद का कनेक्शन कहां से है, कैसे इन आरोपियों तक पैसे आते हैं जो 10 लाख और 20 लाख की बात की गई है। अब देखिए जो बुलडोजर की मांग यहां पर लगातार की जा रही है चलाने की, कल कब्रिस्तान की तरफ, जिससे अवैध लगातार हिंदू संगठन बता रहे थे, वहां पर इस समय सील लगा दिया गया है। तो बुलडोजर एक्शन होने की तैयारी थी, लेकिन वहां पर जो है पर्याप्त संख्या बल ना होने की वजह से सुरक्षा कर्मियों की बुलडोजर को वापस आना पड़ा था। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में बड़े एक्शन की यहां पर जो तैयारी की जा रही है वो हमें देखने को मिले। लेकिन राजस्थान में जगह जगह में एक बड़ा बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है। तैयारी कहीं ना कहीं उसकी यहां पर की जा रही है। तो उधर पुलिस भी पूछताछ कर रही है, आरोपियों से जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया जा रहा है। सागर, जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। मैं देख रहा हूँ ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और ये जो वातावरण है वो अपने आप में कहने के लिए काफी है कि अब संभल में सब कुछ बदल रहा है। लेकिन बात महाकुंभ की भी कर लेते हैं। देखिए महाकुंभ में अभी तक 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और यही वजह है कि सनातन का झंडा क्या बुलंद हुआ, आरजेडी का प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। आखिरकार क्या प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है आरजेडी की तरफ से, दिखाते हैं आपको। जानवरों को भगवान बनाने वाले ना वो अधर्मी है, वो पाखंडी है। तो महाकुंभ का भव्य आयोजन क्या हुआ? यहाँ पर सनातन विरोधियों की छाती पर जैसे सांप लौट गए। एक के बाद एक सनातन के खिलाफ विरोधियों ने जहर उगलना शुरू कर दिया। घटिया मानसिकता और दिवालियापन इस कदर विरोधियों का देखने को मिला कि महाकुंभ के आयोजन से पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। ममता बनर्जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू प्रसाद यादव के बाद ये दिवालियापन लालू यादव की पार्टी आरजेडी के एक और विधायक की सोच में देखने को मिला है, जो सनातन के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। कौन है ये महाशय, क्या इन्होंने कहा है, देखिए रिपोर्ट। कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। जानवरों को भगवान बनाने वाले, इंसान को अछूत बनाने वाले वो धर्म नहीं हो सकता, वो अधर्मी है, वो पाखंडी है। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? प्रयागराज महाकुंभ के नाम पर हो रहे सनातनी एकता की चर्चा पूरे देश में हो रही है, लेकिन इस महाआयोजन से सनातन विरोधी नेता और पार्टियां हैरान और परेशान हैं। ऐसे नेताओं की बौखलाहट खुलकर सामने आ रही है। ममता बनर्जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू यादव के बाद इस कड़ी में एक और नाम शामिल हो गया है। लालू यादव की पार्टी आरजेडी के विधायक चंद्रशेखर ने भी सनातन के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर दी है। आपको बता दें कि आरजेडी नेता मुस्लिम वोटों के लिए अक्सर हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते रहते हैं। खुद लालू यादव ने भी कुछ दिनों पहले कुंभ को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके बाद उनके चेले भी मैदान में कूद पड़े। पहले आपको लालू यादव का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने कुंभ के लिए बेतुकी बातें कही थी। कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। लालू के इसी बयान के बाद उनके चेले भी मैदान में कूद पड़े। तथा कथित सेक्युलर और प्रगतिशील होने का नाटक करने वाले बिहार के पूर्व मंत्री और लालू परिवार के करीबी विधायक चंद्रशेखर ने भी सनातन के खिलाफ जहर उगल दिया है। बिहार के मधेपुरा में एक कार्यक्रम में चंद्रशेखर ने बेवजह ही सनातन धर्म का जिक्र करना शुरू कर दिया और अनाप शनाप बयान देने लगे। चंद्रशेखर ने कहा कि इंसान को अछूत और जानवर को भगवान बनाने वाला धर्म पाखंड और ढोंग है। इंसान को अछूत बनाता हो और कुत्ता भैरव भगवान होता हो, इंसान अछूत होता हो, नाग देवता होता हो जो डसने के बाद इंसान की मौत हो जाती है,
इंसान अछूत होता हो और लक्ष्मी माता की सवारी है, उल्लू भगवान होता हो, इंसान अछूत होता हो और चूहा भगवान होता हो, तो जानवरों का कदर हो, वो भी जीव है, उसे हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जानवरों को भगवान बनाने वाले, इंसान को अछूत बनाने वाले, वो धर्म नहीं हो सकता, वो अधर्मी है, वो पाखंडी है। लालू परिवार की पार्टी आरजेडी शुरू से सनातन विरोध के नाम पर सियासत करती रही है। मुस्लिम वोटों के लिए आरजेडी का ये पुराना दाव है। बिहार में करीब 16% मुस्लिम वोट हैं, जिन्हें खुश करने के लिए आरजेडी नेता पहले भी हिंदू धर्म के अपमान की रणनीति अपनाते रहे हैं। बिहार में इसी साल नवंबर में विधानसभा चुनाव है। माना जा रहा है कि आरजेडी फिर इसी रणनीति के तहत सनातन अपमान का दांव खेलने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आरजेडी अपना प्रोपोगंडा फैला रही है। क्या ये प्रोपोगंडा इसीलिए क्योंकि बिहार में चुनाव है और यही एक बड़ी वजह है कि ये नफरती दांव खेला जा रहा है। दरअसल महाकुंभ में सभी जातियों के लोगों का जनसमुद्र देखने को मिल रहा है। बिहार में भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने महाकुंभ में जाकर आस्था की डुबकी लगाई। जाति का दरख्ती दीवार से परेशान है आरजेडी के नेता। यही एक बड़ी वजह है कि कुंभ सनातन के विरोध की रणनीति अब अपनाई जा रही है। पहले लालू प्रसाद यादव ने महाकुंभ के खिलाफ बयान दिया, अब लालू के करीबी चंद्रशेखर की सनातन विरोधी टिप्पणी देखने को मिल रही है। क्योंकि 16% मुस्लिम वोट बैंक है, उसे लुभाने के लिए सियासी दांव यहां पर चला जा रहा है, क्योंकि बिहार में आगे आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है। और अब बात बिहार के बाद अब बात कर लेते हैं बुर्के की। जौनपुर से यह खबर सामने आई कि बुर्का पहनने की वजह से पिता ने कह दिया कि परीक्षा में नहीं बैठोगे, बुर्का नहीं उतारोगे, और यही हुआ, शिक्षा का अधिकार उन बच्चियों से छीन लिया गया। गेट पे जैसे वो इंटर किए, कहने लगे बुर्का उतारिए। चेहरा दिखाने से जहाँ बात थी वो तो तैयार थे, मतलब चेहरा मिलान करना जरूरी है, एडमिट कार्ड को कैसे मिलान करेंगे। तो हिजाब ने एक बार फिर से छात्राओं के पैरों में बेड़ियां बांध दी है। एक बार फिर छात्राओं को उनके अधिकार से हिजाब ने वंचित कर दिया है। खबर जौनपुर से है, जहां बोर्ड परीक्षा के दौरान छात्राओं के पिता ने जिद कर दी, उनका भविष्य दांव पर लगा दिया। पिता की जिद थी कि बच्चियां हिजाब उतार करके परीक्षा नहीं देंगी, और इसी जिद ने बच्चों से उनका ये मौलिक अधिकार भी छीन लिया कि वो परीक्षा में शामिल हो पाए। क्या शिक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण बुर्का और हिजाब है? क्या पर्दे के नाम पर नियम तोड़ने की जिद ठीक है? आमतौर पर इन सवालों का जवाब ना होगा, लेकिन इसी देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके अंदर धार्मिक कठमुल्लापन इस कदर हावी हो गया है कि वो इन सवालों का जवाब हाँ में देंगे। दरअसल मामला ही कुछ ऐसा है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। यूपी में कुछ छात्राओं ने हिजाब की जिद के चक्कर में अपनी बोर्ड की परीक्षा तक छोड़ दी। घटना यूपी जौनपुर जिले की है, जहां खेतासराय इलाके में स्थित मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल की 10वीं की छात्राएं अपना हाई स्कूल की परीक्षा देने के लिए सर्वोदय इंटर कॉलेज खुदौली केंद्र पर पहुंची थी। परीक्षा केंद्र पर नकल रोकने के लिए कड़ाई से छात्रों की जांच की जा रही थी। यहाँ कुछ छात्राएं बुर्का और हिजाब पहनकर परीक्षा देने के लिए पहुंची। परीक्षा करा रहे शिक्षकों ने छात्राओं से हिजाब उतार परीक्षा केंद्र में एंट्री देने की बात कही, लेकिन छात्राएं और उनके परिजन हिजाब के साथ ही परीक्षा केंद्र में जाने को लेकर अड़ गए। शिक्षकों ने छात्राओं को लाख समझाने की